दोस्तों परसों वाली 10.2 क्लास 11 एनसीईआरटी मैथ्स की हम बात कर रहे हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। यहाँ पर दोस्तों आपको प्रश्न 1 से 8 तक रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो दिए गए प्रतिबंध को संतुष्ट करता है। दोस्तों मैं हूँ सुरेंद्र खिलेरी और आपको हमारे इस चैनल पर कंप्लीट सॉल्यूशन मिलता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे पहला कंडीशन दे रखा है एक्स और वाई एक्सों के समीकरण। तो यहाँ पे देखो आपके अपने एक्सिस बना दो, ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। तो यहाँ एक्स अक्ष का समीकरण का मतलब ऐसा दोस्तों रिलेशन बताना होता है जो कि आपको आपके उस पूरे को परिभाषित कर दें। तो यहाँ पर इसको आप ऐसे समझिएगा, यहाँ एक्स एक्सिस पर देखिए आप ऐसे आगे बढ़ेंगे तो एक्स के मान तो बदलते रहेंगे, लेकिन एक बात गांठ बांध लो या समझ लो इसको, ये आपका सेंटर बिंदु है, इसके निर्देशांक क्या होते हैं 0 0। तो यहाँ पे आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ एक्स के निर्देशांक तो आपके बदलते जाएंगे, लेकिन वाई का निर्देशांक क्या रहेगा 0। यानी एक्स एक्सिस पर वाई का वैल्यू आपका कितना होता है 0। वही आपका क्या है एक्स एक्सिस का समीकरण। तथा वाई एक्स का समीकरण की बात करते हैं। क्या होगा दोस्तों x बराबर 0। तो ये आपका छोटा सा क्वेश्चन है। अब बात कर लेते हैं इसकी दोस्तों। यहाँ पे दे रखा है आपको ढाल दिया है, ढाल m बराबर कितना 1/2, और इसी के साथ आपको बिंदु दे रखा है -4 और 3। इसको दोस्तों मैं a मान लेता हूँ से ओके हैं लिख देते हैं। अब हम लिखेंगे यहाँ पे रेखा का समीकरण। ओके रेखा का समीकरण दोस्तों अपने अनुसार लैंग्वेज लिखना सीखे। रेखा का समीकरण हम जानते हैं क्या होता है दोस्तों, y बराबर आपका m गुणा x माइनस x1 प्लस y1 होता है। ठीक है, या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं y माइनस y1 इक्वल टू m गुणा x माइनस x1। जैसा आपको अच्छा लगे वैसा समझिए। हम लिख देंगे जहाँ दोस्तों y1 और x1 जो आपको दिया गया पॉइंट है उसकी वैल्यू है। तो x1 की वैल्यू कितनी है, देखो जो पहला स्थिति होता है वो किसको दर्शाता है, यहाँ पे x को दर्शाता है, तो -4 है। और y1 बराबर कितना है आपका यहाँ पर 3 है। यहाँ वैल्यू रखने पर अर्थात और m बराबर देखिए यहाँ पर आपका 1/2 है। y बराबर m का वैल्यू रख दिया 1/2, x1 का वैल्यू कितना -4 और y1 का वैल्यू दोस्तों आपका 3। अब मैं क्या करता हूँ इस 2 को या ऐसे समझिए दो बोथ साइड मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ क्या आ गया 2y आ गया। यहाँ 2 का मल्टीप्लाई होगा, ये 2 डिवाइड में कैंसिल हो गया, कितना आ गया x। माइनस गुणा माइनस गणित में हमेशा प्लस हो जाता है, 2 का गुणा दोस्तों इसके साथ भी होगा, कितना आ गया 6। अब मैं क्या करता हूँ सबको एक साइड ले आता हूँ, तो आपका बन गया 2y। ये x यहाँ पर प्लस का है, इस साइड आकर माइनस का हो जाएगा। ये कितना 10 प्लस के हैं, इस साइड आकर माइनस का हो गए, इक्वल टू आपका कितना 0। तो इस प्रकार से ये आपका एक रेखा का समीकरण आ जाता है। या इसको दोस्तों आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इस 2y को जब उस साइड लेके जाएंगे तो यहाँ क्या है x प्लस 10 है, ये 2y यहाँ इस साइड प्लस का है, उस साइड आकर माइनस का हो जाएगा। ओके हमेशा ध्यान रखिए साइड चेंज करने पर आपका साइन चेंज हो जाता है, यानी प्लस से माइनस हो जाता है और माइनस से प्लस हो जाता है। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्व हो गया। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए दिया है आपका, इसको O बिंदु मान लेता हूँ 0
0 और रेखा की ढाल बराबर कितना m दे रखा है। अब हम लिखेंगे रेखा का समीकरण। चूँकि हम जानते हैं कि रेखा का समीकरण बराबर क्या होता है, y माइनस y1 m गुणा x माइनस x1 किसी दिए गए बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। ठीक है, ये आपकी जो रेखा है कहाँ से गुजर रही है, 0 0 से, यानी आपके मूल बिंदु से गुजर रही है। तो देखो यहाँ लिखेंगे जहाँ y1 और x1 का वैल्यू कितना है, x1 बराबर देखिए 0 है, y1 बराबर भी 0 है, और यहाँ m बराबर कितना है, m ही है। तो यहाँ y1 का वैल्यू 0 रखा, m की जगह m रहने दिया, x1 का वैल्यू 0 रखा। तो दोस्तों y बराबर आपका क्या आ गया, mx आ गया। तो आप लिख देंगे अंतः बिंदु 0 0 से ढाल m, बिंदु 0 0 से ढाल m की गुजरने वाली, देखो इसको कोष्टक में लिख दिया, ठीक है, या आगे भी लिख सकते हैं, बिंदु 0 0 से गुजरने वाली m ढाल वाली रेखा की समीकरण, गुजरने वाली रेखा का समीकरण y बराबर mx है। देखिए लास्ट में अपना रिजल्ट लिखना ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों, इसमें आपको दे रखा है बिंदु से जाने वाली और x एक्सिस से 75 डिग्री के कोण पर झुकी हुई रेखा का समीकरण। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दिया है, क्या दिया है दोस्तों, बिंदु, इस बिंदु को दोस्तों मैं P मान लेता हूँ, वह x एक्स के साथ रेखा का झुकाव कितना है आपका दोस्तों, 75 डिग्री है। या ये सेम टू सेम लिख सकते हैं कि यह रेखा x एक्स के साथ 75 डिग्री कोण पर झुकी हुई है। जो दोस्तों झुकाव, इसको इंग्लिश में आपका क्या कहते हैं, इंक्लिनेशन कहते हैं। तो अब लिख देंगे रेखा का ढाल, चूँकि रेखा का ढाल क्या होता है दोस्तों आपका, tan थीटा होता है, और ये जो आपका झुकाव है ये दोस्तों थीटा है वास्तव में। तो यहाँ पे कितना आ गया, tan 75 डिग्री, और tan 75 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालेंगे दोस्तों, ऐसा निकाला जाएगा, इसको ध्यान से समझना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। 45 प्लस 30 आपका कितना बनता है, 75 बनता है। तो हम अब फॉर्मूला जानते हैं अपना, tan a प्लस b का क्या होता है दोस्तों, tan a प्लस tan b, यहाँ a की जगह 45 डिग्री है और b की जगह आपका 30 डिग्री है। और अच्छे से समझने के लिए दोस्तों त्रिकोणमिति का चैप्टर देखिए, 1 माइनस tan a गुणा tan b। अब दोस्तों हम जानते हैं tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है, और tan 30 डिग्री का मान कितना होता है आपका दोस्तों, 1/√3 होता है। नीचे क्या आ गया आपका, 1 माइनस 1/√3 आ गया, ऊपर बन गया √3 प्लस 1, नीचे बन गया √3 माइनस 1, और इसके डिवाइड में √3 आएगा, इसके डिवाइड में √3 आएगा, √3 से √3 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे एक छोटा सा काम कर देता हूँ दोस्तों, इसका प्रमेयीकरण कर देता हूँ, यानी ऊपर नीचे √3 प्लस 1 √3 प्लस 1 से गुणा कर देता हूँ। ये गुणा कैसे किया, ध्यान से समझना इसको।
समीकरण में होता है क्या है, जो नीचे आपका चिन्ह दे रखा है उसका उल्टा चिन्ह लेना होता है। माइनस का है, प्लस का लेके ऊपर नीचे गुणा करना है। तो नीचे आपका दोस्तों हम ये वाला फॉर्मूला काम में ले लेंगे आपका a माइनस बी गुणा a प्लस बी बराबर आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे a बराबर कितना है, √3 है, b बराबर कितना 1 है। √3 का स्क्वायर आपका कितना आ जाता है दोस्तों, 3 आ जाता है, और 1 का स्क्वायर 1 होता है, यानी आपका 2 आएगा। चलिए इसको मैं यहाँ लिखता हूँ। ऊपर क्या बन गया, √3 प्लस 1 गुणा √3 प्लस 1, यानी √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो आपके पास आएगा 3, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई AB, यानी यहाँ पे √3 मल्टीप्लाई 1 √3, नीचे आ गया दोस्तों आपका 3 माइनस 1। ओके, कैलकुलेशन यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं आप, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ओके, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ है उसको साइड में हम लिखते जा रहे हैं। उसके बाद देखिए आपकी प्रैक्टिस करनी है तो वो तो जिम्मेदारी है ही। ये कितना हो गया 4, नीचे कितना आ गया 2, 2 का डिवाइड किया कितना 2 प्लस √3 आ गया। ये आपकी क्या है, ढाल को दोस्तों मैं m ले लेता हूँ, तो यहाँ पे m का वैल्यू आपका है जो निकल कर आ गया। अब हमारा टारगेट क्या है दोस्तों, रेखा का समीकरण। रेखा का समीकरण बराबर क्या होता है दोस्तों आपका y माइनस y1 m गुणा x माइनस x1, जहाँ लिख देंगे दोस्तों ये जो आपका दिया गया बिंदु है इसमें ये आपका x1 है और सेकंड पोजीशन पे y1 बैठा है। तो y1 बराबर कितना आ गया दोस्तों आपका इस दिए गए बिंदु से 2√3 और x1 का वैल्यू आ गया दोस्तों आपका 2। यहाँ देखिए x1 का वैल्यू कितना 2, y1 का वैल्यू कितना 2√3। ठीक है, और m बराबर कितना है 2 प्लस √3 है। ओके, बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं है ये तो। यहाँ पे हम अपना वैल्यू रख देते हैं, तो y माइनस y1 का वैल्यू 2√3 और m की जगह 2 प्लस √3 और x1 की जगह कितना 2। अब दोस्तों मुझे है जो यहाँ पे मेरा थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो कैलकुलेशन क्या करना है, बिल्कुल सिंपल है। देखो इसको अंदर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, √3 को अंदर मल्टीप्लाई किया, दोनों साइड ये आपका क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। देखिए इसको इस साइड लेके आएंगे, माइनस का प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का प्लस का कैंसिल आउट हो जाता है। y को इस साइड लेके आ जाता हूँ मैं, यहाँ पे कौन बैठा है 2x बैठा है, y यहाँ प्लस का इस साइड आकर आपका माइनस का हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ देखिए एक बात यहाँ पे और ध्यान रखनी है कि यहाँ पर इसके साथ भी देखो x है, इसको ऐसे लिखेंगे तो सही रहेगा। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, x को दोस्तों मैं बाहर कॉमन लेके लिखता हूँ, तो अंदर क्या आएगा 2 प्लस √3 आएगा। ठीक है, अब y को मैं यहाँ लाता हूँ और साथ में कौन बैठा -4 बैठा इक्वल टू 0। ये है जो दोस्तों आपको यहाँ पर रेखा का समीकरण मिल जाता है। तो हम लिख देंगे अंततः अभिष्ट रेखा का समीकरण। देखिए ये वाला फॉर्मूला हम किसके लिए काम में लेते हैं, किसी बिंदु से गुजरने वाली रेखा के समीकरण के लिए ये वाला फॉर्मूला काम में लेते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं आप कि बिंदु P x1 y1 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। ओके, या रेखा का समीकरण ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं। उसके बाद आपको आगे समझ आना चाहिए खुद को, लास्ट रिजल्ट मैटर करता है आपका।
ओके, तो इस प्रकार से यह आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। देखिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। मूल बिंदु के बाईं ओर x को 3 इकाई की दूरी पर प्रतिच्छेद करने वाली तथा ढाल -2 वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो यहाँ हम लिखेंगे मूल बिंदु के बाईं ओर x अक्ष को 3 इकाई, मूल बिंदु को बाईं ओर x एक्सिस से ऐसा लिखें 3 इकाई दूरी पर स्थित बिंदु -3 है। अब देखो यहाँ पे यह बिंदु मैंने कैसे लिया, इसको समझना ज़रूरी है। तो देखिए, हम प्रत्येक चीज़ को एकदम अच्छे से समझते हुए चलने की कोशिश करते हैं। जितना हो सकता है हम उतना अपना अच्छा प्रयास करते हैं। तो इसको देखिए, यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। इसने क्या बोला है, ये x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, ये आपका मूल बिंदु है। देखो, ये आपका कौन सा दायां हाथ है, तो ये साइड आपकी मूल बिंदु के क्या है, दाईं ओर है। ये आपकी क्या है, बाईं ओर है। इसने क्या बोला है, मूल बिंदु के बाईं ओर कितना इकाई पर, 3 इकाई पर। देखो, x एक्सिस की ये पॉजिटिव डायरेक्शन होती है, ये आपकी नेगेटिव डायरेक्शन होती है। तो ये बिंदु क्या है, यहाँ पे देखिए, इसको ऐसे लिखेंगे -3 और 0, इसको मैंने P मान लिया। ओके, कुछ समझ आया आपको? ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कौन स्थित है, -3 और 0, इसको मैं दे देता हूँ P नाम। रेखा की ढाल m बराबर दोस्तों आपको कितना दिया है, यहाँ पर देखो -2 दे रखा है। वह ओके, अब हम जानते हैं रेखा का समीकरण, जानते हैं कि बिंदु x1 y1 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है दोस्तों आपका, बिल्कुल सिंपल होता है, x माइनस x1 गुणा m बराबर आपका y माइनस y1। ओके, तो लिख देंगे जहाँ m बराबर आपका कितना दे रखा है, -2, x1। देखिए, ये जो बिंदु दे रखा है ये आपका क्या बनता है, x1 और y1 बनता है। x1 बराबर -3, y1 बराबर आपका 0। यहाँ पे वैल्यू रख दिया, m की जगह कितना, -2, x1 की जगह कितना, -3, और y1 की जगह देखो 0। -2 के अंदर गुणा किया तो -2x, ये माइनस प्लस हो जाता, ये वाला माइनस आ जाएगा, ठीक है, यानी -6 बराबर क्या है आपका y। अब दोस्तों मैं यहाँ पे एक सिंपल सा प्रोसेस करता हूँ, इन सब को एक साइड ले आ जाता हूँ, तो ये माइनस के हैं, उस साइड आकर किसके हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। ओके, जब ये सब उस साइड चले गए तो पीछे किसको छोड़ दिया, 0 को। तो यहाँ पे हम लिख देंगे अंतः रेखा का समीकरण क्या निकला है दोस्तों, रेखा का समीकरण आपका 2x + y + 6 बराबर 0। बस इतना ही तो है, हो गया। अब बात करेंगे दोस्तों हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या दिया है, देखिए क्लास 11 एनसीईआरटी मैथ्स का अभी हम क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं, एक्सरसाइज 10.2 से। इसमें मूल बिंदु से ऊपर
देखिए यहाँ पे फिर हम एक रफ डायग्राम बनाएंगे। मूल बिंदु से ऊपर वाई एक्स को 2 इकाई दूरी पर प्रतिच्छेद करती है, मतलब ये बिंदु है। एक्स की धन दिशा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाने वाली, ओके, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि आपकी यहाँ पर कोई ऐसी रेखा होगी जो कि यहाँ से गुजर रही है, और ये जो कोण है ये आपका 30 डिग्री है, ओके। अब इसका मैंने आइडिया कैसे लगा कि यहाँ से गुजरेगी, तो इसको ध्यान से देखिए। यदि मैं ऐसे यहाँ से रेखा खींचूँ, ये जो आपका कोण बनेगा एक्स एक्स की धन दिशा के साथ, धन दिशा कौन सी होती है आपकी, ये वामावर्त, ये आपका 90 डिग्री से बड़ा बनेगा, ठीक है। हमें ये जो एंगल दे रखा हुआ क्या है, 90 डिग्री छोटा, वो इस कंडीशन बनता है, ऐसा समझिए। तो यहाँ पे इतना बात समझ आ गया कि आपको ये इस क्वेश्चन में दे रखा है। अब इसका आपको क्या करना है, यहाँ पर समीकरण ज्ञात करना है, तो आप बिल्कुल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मूल बिंदु से ऊपर वाई एक्स पर 2 इकाई की दूरी पर स्थित बिंदु। अभी दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश की है कि ये आपका बिंदु क्या आएगा। देखो वाई एक्सिस पर एक्स की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, और वाई एक्स का निर्देशांक क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी दे रखी है आपको, 2 दे रखी है, तो वाई एक्स का निर्देशांक कितना हो गया, 2 हो गया, ओके। अब समझ आ गया होगा, नहीं आया तो भी ठीक है, स्थित है। अब बात करेंगे दोस्तों इसकी एक्स की धन दिशा के 30 डिग्री का कोण बनाती है एक्स एक्स की धन दिशा के साथ रेखा 30 डिग्री का कोण बनाती है। देखिए इस कोण को हम किससे लिखते हैं, थीटा से लिखते हैं। तो रेखा की ढाल, अब हमारे पास यहाँ से क्या आएगी दोस्तों, रेखा की ढाल आएगी m, और हमें रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए, एक पॉइंट चाहिए और दूसरा उसका ढाल चाहिए, 2 चीज़ें चाहिए। ये क्या होती है, बराबर tan थीटा, यानी tan 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री का मान कितना होता है दोस्तों आपका 1/√3 होता है, ओके। तो अब लिख देंगे रेखा का समीकरण। रेखा का समीकरण दोस्तों हम जानते हैं क्या होता है आपका, y माइनस y1 m गुणा x माइनस x1, या देखिए डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूँ यहाँ पे। y1 का वैल्यू कितना है, देखो यहाँ पे आपका 2 है, m का वैल्यू 1/√3 है, x1 का वैल्यू यहाँ से देखिए पहला स्थिति किसको बताता है, x1 को बताता है, 0 है। दोनों साइड √3 से गुणा कर देता हूँ, तो √3y माइनस 2√3, या √3 से गुणा होगा, √3/1 हो गया। मैं क्या करता हूँ, इनको इस साइड ले आ जाता हूँ, तो यहाँ पे x माइनस √3y, ये माइनस का है, इस साइड आकर प्लस का हो गया, बराबर कितना आ गया, 0। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये अंत है रेखा का समीकरण, ये आपको यहाँ पर प्राप्त हुआ है, ये अपना लास्ट रिजल्ट हो गया, ओके। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है जो कि हमने सोल्व कर लिया। तो दोस्तों अभी इस वीडियो में इतना काफ़ी है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7 से आगे का सोल्यूशन लेकर। एक्सरसाइज 10.2 क्लास 11 NCERT मैथ्स का अभी हम क्वेश्चन नंबर 7 से आगे का सोल्यूशन देखेंगे। हमारे इस चैनल पर आपको कंप्लीट क्लास 11 NCERT मैथ्स का सोल्यूशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो।
और अन्य वीडियो प्राप्त करने के लिए नीचे कमेंट करें। इसमें आपको दे रखा है बिंदुओं से जाते हुए। पहले इस क्वेश्चन का ऊपर हेडिंग है जो पढ़ते हैं, प्रश्न 1 से 8 तक रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, दो दिए गए प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है। इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करना है इफ़ यह कंडीशन सेटिस्फाई करती है। तो दोस्तों हम जानते हैं, या आपको मैं बता दूं कि रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों। पहला काम, उसका स्लोप निकालते हैं, यानी उसका ढाल निकालते हैं। यदि दिया नहीं गया है तो, यदि दिया गया है तो हमें स्लोप को काम में लेना होता है, ऐसे समझिए। उसके बाद हमें एक बिंदु चाहिए। क्या चाहिए? हमें एक बिंदु चाहिए। तो ये दो चीज़ें यदि हमारे पास है तो हम रेखा का समीकरण आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ पे दो बिंदु दे रखे हैं लेकिन हमारे पास स्लोप नहीं है, तो अब हम यहाँ लिखेंगे बिंदुओं x1, y1 और x2, y2 से जाने वाली रेखा की ढाल क्या होती है दोस्तों? y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। इसीलिए यहाँ इन बिंदुओं को लिख देंगे। -1 बिंदुओं और 1 यहाँ पे 2 -4 से जाने वाली रेखा की ढाल को किससे लिखते हैं दोस्तों? m से लिखते हैं। रेखा की ढाल आप समझ गए होंगे दोस्तों। यदि नहीं समझे हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पे y2 बराबर कितना है आपका? -4 है। y1 बराबर कितना है? -1 है। ओके, इनकी तुलना करके लिख दो। दूसरी जो स्थिति है वो किसकी होती है? y की होती है। पहली स्थिति आपकी x के लिए होती है। x2 कितना है? यहाँ पे 2 है। x1 कितना? -1 है। ओके, -1 है तो इसको कोष्टक में लेंगे। अब देखो ऊपर कितना हो गया? -5 हुआ। माइनस गुणा माइनस दोस्तों आपका प्लस होता है, यानी नीचे क्या है? 2 + 1 कितना आ गया? -5/3 आ गया। ओके, अब हम जानते हैं कि रेखा का समीकरण क्या होता है दोस्तों? y माइनस y1 और यहाँ y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, x माइनस x1। ओके, ये वास्तव में देखिए आपका क्या है? यहाँ पर m है जो कि हमने यहाँ पे निकाला है। ठीक है, और पहले के जो क्वेश्चन सोल्व किए थे वहाँ पे हम क्या कर रहे थे? यहाँ पे m लिख रहे थे, और यहाँ पर देखिए m का वैल्यू आपने यदि निकाल लिया है तो यहाँ भी m लिख के आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, और ऐसा लिखते हैं तो भी उसका मतलब यही है। जहाँ आपका x1 कितना है? इस बिंदु से लेंगे जो पहला आपका है -1 है। y1 जो x1 के साथ बैठा हुआ है, x2 दूसरे बिंदु का पहला स्थिति वाला, y2 दूसरे बिंदु का दूसरा स्थिति वाला। तो यहाँ पे y1 का वैल्यू कितना है? 1 है। इसका वैल्यू दोस्तों मैंने यहाँ पे पहले कैलकुलेट कर लिया है, -5/3। x माइनस x1 की जगह कितना आपका? -1 है। तो ये आ गया दोस्तों आपका -5/3, साथ में माइनस माइनस प्लस हो जाता है, यानी x + 1। अब मैं क्या करता हूँ? इसको बोथ साइड 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका? 3y - 3। यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई होगा, 3 डिवाइड बाई 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। -5 को अंदर गुणा कर दिया। अब मैं क्या काम करता हूँ? इनको इस साइड लेके आ जाता हूँ, एक साइड कर देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। देखो
इस साइड जब ये आएगा तो माइनस का है प्लस का हो जाएगा। ध्यान रखें साइड चेंज करने पर आपके चिन्ह बदलते हैं। यहाँ पे +3y, ये 5 इस साइड आकर प्लस का हो जाएगा और यहाँ -3 बैठा है। 5 - 3 कितना, प्लस का 2 आ गया इक्वल टू 0। ओके, तो ये आपका यहाँ पर लिख देंगे रेखा का समीकरण। ओके, बस इस प्रकार से आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया, जो कि मुझे आसान लगा। आपको कैसा लगा है ये तो आप नीचे कमेंट करके बताएंगे, तभी मुझे पता लगेगा। अब दोस्तों मैं बात करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 8 की। उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी मूल बिंदु से लंबिक दूरी 5 इकाई और लंब धन अक्ष से 30 डिग्री का कोण बनाती है। हम बात करें दोस्तों अपना क्लास 11 NCERT मैथ्स एक्सरसाइज 10.2। बिल्कुल सिंपल है दोस्तों। यहाँ पर हम लिखेंगे इसका, देखिए जो आपका आकृति बनेगा ये उस वाली कंडीशन के लिए हमें बात करनी है। यह वाली जो कंडीशन होती है, इस कंडीशन के लिए आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन का सारा कुछ बात करना है। तो इस वाली कंडीशन के लिए हम अपना समीकरण कैसे निकालते हैं उसको ध्यान से समझना। यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन को रिलेट करके चित्र बनाता हूँ मैं दोबारा। उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, ठीक है, यहाँ तक हमें समझ आ गया। मूल बिंदु से लंबिक दूरी, मूल बिंदु से लंबिक दूरी कितनी, 5 है, 5 इकाई, और लंब मतलब ऐसा देख लीजिए लंबिक दूरी कौन सी होती है, ऐसा ये बोल रहा है। इस पे लंब कैसे बनेगी, ये लंब अक्ष से 30 डिग्री का कोण बनाती है। लंबिक दूरी कैसे ली जाती, ऐसे ये वाली जो हमने डिस्टेंस ली है ये आपकी लंबिक दूरी है। धन एक्स से 30 डिग्री कोण, धन एक्स से 30 डिग्री कोण यानी इस दिशा में। ओके, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। ओके, और ये आपकी डिस्टेंस इसने कितनी 5 दे रखी है। तो अब हम जानते हैं इस कंडीशन के लिए अपना रेखा का समीकरण तो लिखेंगे। हम जानते हैं कि ये दोस्तों आपको कुछ फॉर्मूले जो याद करने पड़ेंगे। हम जानते हैं कि लंब रूप में रेखा, ये आपका ए और बी, यहाँ पे किसका ज्ञात करना है, ए बी का ज्ञात करना है। ओके, लंब रूप में रेखा ए बी का समीकरण क्या होता है दोस्तों, यह रहता है आपका एक्स कोस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इक्वल टू पी। पी जहाँ पर आपकी क्या है, लंब दूरी है। तो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर्सन अनुसार ओमेगा का वैल्यू कितना दे रखा है दोस्तों, आपको 30 डिग्री दे रखा है। ये वाला जो कोण है ये ओमेगा होता है, और ये जो डिस्टेंस की बात की है आपकी, यानी यहाँ से लंबिक दूरी, ये आपका पी होता है, ऐसे समझिए। तो इनका वैल्यू दोस्तों मैं है जो यहाँ पे पुट कर देता हूँ। इसीलिए ए बी रेखा का समीकरण यहाँ पर मैंने ओमेगा का वैल्यू रख दिया कितना, 30 डिग्री, ओमेगा का वैल्यू रख दिया 30 डिग्री, और पी का कितना 5। और मैं जानता हूँ कोस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है आपका दोस्तों, √3/2 होता है, और साइन 30 डिग्री का वैल्यू आपका 1/2 होता है। दोनों साइड 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, √3x, दोनों साइड 1 मिनट, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 10 आ गया। यही आपका यहाँ पर क्या है, रेखा का समीकरण। लिख दो रेखा का समीकरण, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 8 सोल्व हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, त्रिभुज पी क्यू के शीर्ष आपको दे रखे हैं, शीर्ष आर से जाने वाली माध्यिका का समीकरण ज्ञात कीजिए। यानी क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दे रखा, देखो ये आपका एक कोई
यहाँ पे त्रिभुज है जिसका नाम क्या है आपका पी क्यू आर। यह जो आर शीर्ष है इससे जाने वाली माध्यिका, माध्यिका का मतलब क्या है, इससे जो आप यहाँ पे लाइन खींचेंगे वो इसको, इस भुजा को दो बराबर भागों में बांटेगी। तो हमने इससे जो माध्यिका खींची है वो आपकी क्या बन गई, आर एम बन गई। ओके, तो यहाँ पे आर का निर्देशांक क्या है आपका 4 5 है, पी का निर्देशांक 2 1 है, क्यू का निर्देशांक -2 और आपका 3 है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे पी क्यू का मध्य बिंदु। माध्य का मतलब इससे देखिए हमने जो खींची है आर से जाने वाली माध्यिका का समीकरण, आर से जाने वाली माध्यिका, यानी हमने जो यहाँ ये लाइन खींची है इसको क्या बांट रही है, बराबर भागों में, यानी इसका जो मध्य बिंदु है वहाँ आकर मिल रही है इस पी क्यू के। तो यहाँ लिखेंगे पी क्यू का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु यहाँ पे क्या है एम, और मध्य बिंदु के निर्देशांक भी साथ में निकालेंगे। मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे आते हैं, x1 + x2 बट्टे 2, y1 + y2 बट्टे 2। तो यहाँ पे क्या आ गए आपके, ये माइनस का है 2 और ये प्लस का कैंसिल आउट हो गया यानी 0 आ गया। यहाँ पे 1 + 3 4/2 कितना 2 आ गया। अब वास्तव में देखिए क्या है, इसको ध्यान से समझिए। इसके जब हमने निर्देशांक निकालें तो कितना आ गया 0 2। हमें यह जो आर या हाँ आर एम जो रेखा है इसका समीकरण ज्ञात करना है, यानी दो बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना। वास्तव में इतना ही क्वेश्चन है। तो हम लिखेंगे दो बिंदुओं से जाने वाली, चूंकि दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है दोस्तों आपका, ये होता है y - y1 y2 - y1 बाई x2 - x1 और साथ पे x - x1। जहाँ देखिए हम इसको ले लेते हैं अपना RM, इसको ले लेते हैं अपना x1 y1, इसको ले लेते हैं x2 y2। तो यहाँ पे इसको ले लिया मैंने, x1 बराबर कितना 4, y1 बराबर 5, x2 बराबर देखिए यहाँ पे 0, y2 बराबर 2। तो यहाँ अब हम लिखेंगे, अर्थात यहाँ पे y1 का वैल्यू रख दिया, यहाँ पे y2 का वैल्यू रख दिया, y1 का वैल्यू रख दिया, x2 का वैल्यू रख दिया, x1 का वैल्यू रख दिया और यहाँ पे अपना x1 का वैल्यू रख दिया। ये कितना आ गया दोस्तों, यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ, y - 5 ऊपर आ गया आपका -3 और नीचे -4 है। ऊपर नीचे माइनस से माइनस आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों साइड 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई 4 और ये 4 डिवाइड में कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ है जो आपका आ जाता है। अब यहाँ 4 को अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो 4y -20 आ गया, 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया 3x -12 आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, इनको है जो इस साइड ट्रांसफ़र कर देता हूँ, तो ये आपका 3x है, ये इस साइड आके माइनस का हो गया यानी -4y। यहाँ पहले से -12 बैठा, ये 20 माइनस का इस साइड प्लस का हो जाएगा, 20 - 12 कितना आपका +8 आ गया इक्वल टू 0। अब लास्ट में रिजल्ट लिख देंगे हम, अंतः माध्यिका RM का समीकरण क्या निकला है दोस्तों आपका 3x - 4y + 8 =
0। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो 10 नंबर की बात करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का जो लैंग्वेज दे रखा है उसको मैं एक चित्र के रूप में आपको दिखाना चाहूँगा, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। यहाँ पे -3 5 से होकर जाने वाली, ओके, इतने को पहले समझो, ठीक है। ये आपका एक भाग पूरा हुआ। और बिंदु 2 5 और -3 6 से जाने वाली रेखा पर लंब रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। यानी एक ऐसी रेखा जो इस बिंदु से गुजर रही है और ये जो रेखा है इन दोनों बिंदुओं को मिलाने से बन रही है, उस पर लंब है, उसका हमें समीकरण ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे चित्र के रूप में दिखाऊंगा तब आपको और समझ आएगा। ये आपका 2 5 है, इसको A मान लिया, इसको दोस्तों मैंने B मान लिया। इस पर एक लंब रेखा है जो किस बिंदु से होकर गुजर रही है, यहाँ पे -3 और 5 से गुजर रही है, इसको दोस्तों मैंने P मान लिया। और यह जो लंब है कौन से बिंदु पर है, Q बिंदु पर है। तो हमें वास्तव में यहाँ पे करना क्या है, PQ का समीकरण ज्ञात करना है। क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए। -3 5 से होकर जाने वाली, ठीक है, ये इससे होकर जाने वाली, और इन बिंदुओं से जाने वाली रेखा पर लंब रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। इस बिंदु से जाती है और इस रेखा पर वो क्या है, लंब रेखा है, उसका हमें क्या ज्ञात करना है, समीकरण ज्ञात करना है। तो दोस्तों बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे हम अपना कौन सा जो रेखा के लंब होने की प्रॉपर्टी, उससे इसका ढाल निकाल लेंगे और ये बिंदु है तो हमारा समीकरण आ जाएगा। तो अब हम लिखते हैं ए बी रेखा की ढाल, ए बी रेखा की ढाल M1 बराबर, ढाल कैसे निकालते हैं दोस्तों, आपका y2 - y1, देखो ये x1 और y1 है, ये x2 और y2 है। यहाँ आ गया x2 माइनस x1 यानी 1/-5। अब माना PQ रेखा की ढाल बराबर M2 है। चूँकि AB परपेंडिकुलर PQ, तो M1 गुणा M2 कितना होगा दोस्तों, -1 होगा। तो यहाँ M2 बराबर कितना हो गया, -1/M1 हो गया। और M1 का वैल्यू कितना आया मेरे पास, -1/5। ऊपर नीचे माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, M2 बराबर 5 आ गया। तो अब लिख देंगे, अब PQ रेखा का समीकरण या यहाँ पे लंब रेखा का समीकरण क्या लिखा जाएगा, समीकरण y - y1 गुणा M2 x - x1, y - y1 की जगह दोस्तों यहाँ पे ये बिंदु जो दे रखे हैं ये आपके यहाँ पे x1 और y1 का काम करेगा। M2 की जगह हमने अभी वैल्यू निकाला है, x1 की जगह कितना आपका -3, ओके। ये y - 5, इस 5 को अंदर गुणा कर दो, 5x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है और ये 5 अंदर मल्टीप्लाई किया। अब इसको मैं इस साइड लेके आ जाता हूँ, तो 5x - y, और ये माइनस का इस साइड आकर प्लस का हो जाएगा, 15 + 5 कितना, 20 आ गया, बराबर आपका 0। ये आ जाता है रेखा का समीकरण। तो यहाँ लिख देंगे अंतः बिंदु, अब पूरा लाइन लिखना, ठीक है, -3 5 से होकर जाने वाली लंब रेखा का समीकरण क्या निकला है दोस्तों, 5x - y + 20 = 0। और यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं PQ रेखा का समीकरण जो बिंदु, ये आपका P बिंदु लिख दो, से होकर जाती है, ओके।
यहाँ पे आप एक लाइन लिख सकते हैं पर्सन अनुसार। दोस्तों एक्सरसाइज 10.2 क्लास 11 एनसीईआरटी मैथ्स का अभी हम सॉल्यूशन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से आगे का सॉल्यूशन करेंगे। ये आपका वीडियो पार्ट 3 है इस एक्सरसाइज का। देखिए बहुत आसान एक्सरसाइज है। यहाँ पर आपको बेसिक फॉर्मूले याद होना चाहिए, यानी ऐसे समझ लीजिए जो बेसिक कंडीशन है वो आपको याद होनी चाहिए। यदि उन कंडीशन को आप अच्छे से समझ लेते हैं, ये आपका एक्सरसाइज सोल्व करना चुटकियों का खेल है और इसमें आपकी पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं। आपको हमारे चैनल पर क्लास 11 एनसीईआरटी मैथ्स का कंप्लीट सॉल्यूशन मिलता है। चैनल सब्सक्राइब कर लिए। एक रेखा 1, 0 तथा 2, 3 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड पर लंब है, यानी ऐसा समझ लीजिए ये आपका ए बिंदु जो आपको दे रखा है यहाँ पे 1, 0 और ये बी बिंदु, इनको मिलाने वाला जो रेखाखंड है इस पर एक आपकी तीसरी रेखा क्या है, लंब है। ओके, इसको नाम दे दिया दोस्तों मैंने पी क्यू, तथा उसको किसको मतलब ए बी को कितना 1:n के अनुपात में विभाजित करती है। तो रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। कौन सी रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, पी क्यू का, जिसकी इसने बात की है, जिसके लिए कंडीशन दी है। किसके लिए कंडीशन दी है, दोबारा पढ़ी। एक रेखा बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड पर लंब है, ठीक है, तथा उसको अनुपात में बांटती है। तो रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। बस सिंपल है। पी क्यू का समीकरण ज्ञात करना है तो हम लिखेंगे रेखा ए बी बिंदु A1, 0 तथा बी आपका कितना 2, 3 से होकर जाती है। रेखा ए बी का ढाल क्या आएगा दोस्तों, ढाल आप जानते हैं y2 माइनस y1 बट्टे x2 माइनस x1 होता है। तो यहाँ पे इनको दोस्तों हम लेते हैं अपना x1 और y1, इसको लेते हैं x2 और y2। तो यहाँ y2 की जगह कितना आ गया आपका 3 आ गया, y1 की जगह 0, x2 की जगह आपका 2 आ गया, x1 की जगह कितना 1, ये बराबर कितना 3 आ गया। माना रेखा पी क्यू का ढाल। अब देखिए आप कहेंगे कि आपने ढाल क्यों निकाली, तो दोस्तों ध्यान से समझना, दो रेखाएं एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो उनकी ढाल का गुणा आपका -1 के बराबर होता है। इसी के साथ किसी रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होती है, एक तो उसकी ढाल और एक उस पर स्थित बिंदु। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, इसका ढाल आ गया है तो दो रेखाओं की लंबवत की कंडीशन से पी क्यू का ढाल निकाल लेंगे और इसके अनुपात से यहाँ पे एक बिंदु निकाल लेंगे, जिसको देखिए मैं अभी सी नाम दे देता हूँ, ठीक है। माना रेखा पी क्यू का ढाल बराबर आपका m2 है और इस ढाल को दोस्तों मैं क्या लेके चलता हूँ, m1 लेके चलता हूँ। अब लिखेंगे चूँकि ए बी परपेंडिकुलर पी क्यू, तो आपका यहाँ पे m1 गुणा m2 बराबर -1। देखिए m2 क्या है, m1 क्या है, वो मैंने ऊपर मेंशन कर लिया, तो यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक। इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ए बी की ढाल गुणा पी क्यू का ढाल, नहीं, मेंशन कर दो ऊपर, उसके बाद सॉल्व। अब देखो यहाँ पे m2 बराबर कितना आ गया -1/m1 और m1 का वैल्यू दोस्तों कितना है आपका 3 है। जैसे ही दोस्तों आपके पास ढाल आ जाता है तो हम लिखेंगे यहाँ पर पी क्यू रेखा ए बी को सी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। जो पी क्यू रेखा है ए बी को सी बिंदु पर, जो कि मैंने यहाँ पे आपको बताया है, तो सी बिंदु के निर्देशांक
सी बिंदु के निर्देशांक। दोस्तों सी बिंदु के निर्देशांक क्या आएंगे आप जानते होंगे, जो रेखा ए बी को किस अनुपात में बांटता है दोस्तों, 1:n में। जो यह रेखा बांट रही हो उसी अनुपात में सी बिंदु बांटेगा। ओके, क्योंकि ये उस जगह पर ही हमने लिया है जहाँ पे ये प्रतिच्छेदित होती है। ए बी को 1:n के अनुपात में विभाजित करता है। देखो हम इसके निर्देशांक निकालते हैं। कैसे आते हैं निर्देशांक दोस्तों, आप जानते होंगे अपना जब फॉर्मूला दे रखा हो तो m1x2 प्लस ये x के निर्देशांक, ठीक है। जब कोई भी आपका यहाँ पे जैसे कोई भी आपका जो बांटने वाला बिंदु है उसके लिए बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे m1 की जगह दोस्तों आपका 1 है और m2 की जगह n है। m2 गुणा x1 नीचे होता है आपका m1 प्लस m2। ठीक इसी प्रकार से y का निर्देशांक m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे m1 प्लस m2। ओके, ये वाला फॉर्मूला मैं यहाँ पे काम में ले रहा हूँ। तो देखिए m1 की जगह कितना 1, x2 की जगह कितना है आपका यहाँ पे मैंने लेके देखा है 2 है, प्लस n गुणा 1 नीचे आपका n प्लस 1। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे 1 गुणा 3 प्लस 0 गुणा n नीचे n प्लस 1, ठीक है। या इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ पे ऊपर कितना आ गया आपका n प्लस 2 आ गया, नीचे n प्लस 1 आ गया, यहाँ ऊपर 0 से गुणा होने पर 0 हो गया, ये आपका 3 आ गया, नीचे आपका n प्लस 1 है। अब पी क्यू रेखा का समीकरण जो सी बिंदु से होकर गुजरती है, या इस लाइन को नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा क्योंकि हम ऊपर इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात कर चुके हैं। क्या होगा दोस्तों, y माइनस y1 m गुणा x माइनस x1। देखिए तरीका वही है, बस ऊपर आपको हो सकता है थोड़ा बहुत कैलकुलेशन और लैंग्वेज करना पड़ सकता है, बाकी सिंपल है। y1 की जगह कितना निकला है यहाँ पे, और यहाँ हम m2 ले लें क्योंकि m2 लेकर चले हम, तो -1/3 x1 की जगह इसको दोस्तों आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास निकल कर आएगा। और दोस्तों मैं इस वीडियो को ज़्यादा लेंथी नहीं करना चाहता हूँ, डायरेक्ट इसको मैं सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख देता हूँ। n प्लस 1 गुणा x प्लस 3 n प्लस 1 y इक्वल टू n प्लस 11। ओके, देखिए बिल्कुल सिंपल है, इसको बोथ साइड आप n प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ n प्लस 1 y के साथ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ n प्लस 1 x के साथ आ जाएगा। उसके बाद बोथ साइड दोनों को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ क्या आ गया 3 और साथ में n प्लस 1, और यहाँ x के साथ n प्लस 1 और ये माइनस का इस साइड आकर प्लस का हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या बैठा है दोस्तों आपका 9 बैठा हुआ है, और यहाँ पे प्लस जब n प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ n प्लस 1 नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, n प्लस 2 है और 9 आके यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इसके साथ ऐड हो जाएगा, 2 + 9 कितना 11 आ गया। ओके, समझ आ गया होगा, नहीं आया तो आप कैलकुलेशन करेंगे इस तरीके से तो हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 12, एक रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो निर्देशांकों से समान अंतःखंड काटती है। यानी आपका ये ऐसा बोला है, ये आपकी कोई रेखा है, ये ओ ए बी,
और बिंदु, ये आपको कोई यहाँ पे बिंदु ले लेता हूँ 2 3, इसको नाम दे दिया दोस्तों मैंने P से जाती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रेखा AB बिंदु P2 3 से होकर जाती है तथा निर्देशांक अक्षों पर समान अंतःखंड काटती है। देखिए मैंने कुछ भी नहीं किया, जो क्वेश्चन का लैंग्वेज है उसको लिखा है। इसने क्या बोला है, बिंदु से जाती, इसको मैंने नाम दे दिया P से होकर जाती, बस जो इसने बोला वही, और रेखा का नाम दे दिया, और समान अंतःखंड काटती है। अर्थात समान अंतःखंड का मतलब क्या होता है दोस्तों, आपका यहाँ पर ये जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, ये आपका क्या कहलाता है, अंतःखंड कहलाता है। ओके, समान का मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है OA डिस्टेंस है वो बराबर आपकी डिस्टेंस OB, बस यही क्वेश्चन है। तो दोस्तों यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि ये आपका कोण कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग आपका कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यानी ये जो दोनों कोण हैं, इन दोनों का योग आपका कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। और इसी के साथ यहाँ पे इन दोनों भुजाओं की लंबाई बराबर है, तो यहाँ पे देखिए भुजाओं के आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं, यानी इनका बराबर वैल्यू होना चाहिए। तो जैसे बराबर वैल्यू कब आएगा, ऐसा मान लीजिए कि यहाँ पे जो बचा कोण है उसको आधा करना है, तो ये कितना हो गया आपका 45 डिग्री हो गया, ये भी आपका 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, तो ये कितना आएगा आपका पूरा 180 होता है, 180 माइनस 45 डिग्री कितना आपका 135 डिग्री आ जाता है। तो यहाँ लिख सकते हैं आपका त्रिभुज कोण BAO बराबर 45 डिग्री, वह कोण, इसको दोस्तों मैं क्या नाम दे देता हूँ, X एक्सिस है, ये आपका Y एक्सिस, इसको नाम दे देता हूँ मैं BAX बराबर कितना 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री बराबर आपका 135 डिग्री। ठीक है, अब दोस्तों जैसे ही हमारे पास यहाँ पर एक्स एक्सिस के साथ ये वाला कोण आ जाता है उसकी धनात्मक दिशा में, इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, थीटा कहते हैं, यानी झुकाव कहते हैं। तो हम रेखा का क्या निकाल लेते हैं, ढाल निकाल लेते हैं। देखो रेखा का समीकरण निकालने के लिए दो चीज़ें चाहिए, ढाल चाहिए, बिंदु चाहिए। बिंदु पड़ा है लेकिन ढाल नहीं, तो अब हमारी इस तरीके से क्या आएगी, ढाल आएगी, इसीलिए हमने सारा मेहनत किया ये सब। तो यहाँ पर लिखेंगे रेखा AB की ढाल बराबर क्या है आपकी tan थीटा, और थीटा की जगह कितना आपका 135 डिग्री, और tan 135 डिग्री का वैल्यू कितना होता है दोस्तों आपका -1 होता है। ये वैल्यू कैसे आती है यहाँ पे मैं समझा के दिखाता हूँ। देखिए पाई माइनस थीटा, पाई का वैल्यू कितना 180 डिग्री, 180 में से दोस्तों 45 निकालते हैं तो कितना आता है आपका 135 डिग्री आता है। इसके बहुत साइड यदि हम tan ले लें तो ये कुछ ऐसा मंजर बनेगा। ओके, यहाँ tan 135 डिग्री और यहाँ tan ये वाला। अब हम जानते हैं कि दोस्तों tan जो आपका 180 डिग्री माइनस थीटा होता है वो बराबर होता है आपका -tan थीटा के, यानी यहाँ पे -tan 45 डिग्री बन गया, और tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे इसका वैल्यू कितना निकलता है -1 निकलता है। समझ नहीं आया है तो त्रिकोणमिति चैप्टर को जाकर पढ़िएगा। अब हम लिखते हैं रेखा का समीकरण, कौन सी रेखा का, AB का, y माइनस y1 m, इसको दोस्तों m नाम दे देता हूँ, x माइनस x1, जहाँ ये आपका क्या बनेगा x1 और y1 बनेगा, x1 बराबर कितना 2,
y1 बराबर 3। जिस बिंदु से होकर आपकी रेखा गुजरती है वो क्या बनता है, x1 और y1 बनता है। m बराबर कितना, -1। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, जब आपको दो बिंदु दे रखे होते हैं तो x1 और y1 वो बनते हैं जो आपके यहाँ पे सेंटर के नज़दीक होते हैं, यानी जहाँ से आपका ये कोण का शुरुआत हो रहा है, ओके, उसके जो नज़दीक रहते हैं उनको हम x1 और y1 लेकर चलते हैं। अब इनका वैल्यू रख देता हूँ मैं, तो आपका y -3 आ गया, m की जगह -1, x -2 आ गया। मैं माइनस साइन को अंदर गुणा करता हूँ और इसको इस साइड ले आता हूँ, तो ये देखो -x माइनस माइनस प्लस, यानी -x+2, इनको इस साइड लेके आएंगे तो x माइनस का प्लस का हो जाएगा, यहाँ प्लस y बैठा है, और ये जो आपका प्लस का बनेगा ये इस साइड आकर माइनस का हो जाएगा, बराबर 0, यानी x + y - 5 बराबर 0। यही दोस्तों आपका यहाँ पर रेखा का समीकरण, यानी आपका ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन थोड़ा हम फास्ट करेंगे। यहाँ पे इसने दे रखा है, बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा अक्षों से कटे अंतःखंडों का योग आपका 9 है। ये आपकी इस किसी P बिंदु से होकर गुजरती है जो क्या है 2 2। इसको नाम दे दिया दोस्तों मैंने A और B। यहाँ पे इसका जो ये वाला अंतःखंड है ये दोस्तों A है और ये वाला अंतःखंड मैंने B ले लिया। अब इसको दोस्तों है जो मुझे एक्सप्लेन करना है, ये आपका सेंटर पॉइंट है, लिख दिया दोस्तों। यहाँ पे P से होकर जाने वाली रेखा से अक्षों पर बने अंतःखंड यहाँ पे A और B, जैसा कि मैंने यहाँ पे दिखा उसको लैंग्वेज में लिख दिया। ये दोस्तों जो आपका इस प्रकार का फॉर्म बना है ये कौन सा कहलाता है, आपका अंतःखंड फॉर्म कहलाता है। अंतःखंड फॉर्म में आपका रेखा का एक समीकरण क्या होता है, अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण ये होता है दोस्तों आपका x बटे, यहाँ पे x एक्सिस पर आपका अंतःखंड, y बटे y एक्सिस पर अंतःखंड इक्वल टू 1। यह रेखा P बिंदु से होकर जाती है तो ये आपकी क्या करेगी दोस्तों, यह जो बिंदु है ये इसको संतुष्ट करेगा, यानी x और y का वैल्यू यहाँ पे हम रख सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पे इसने और क्या दे रखा है, अक्षों से जो कटे अंतःखंड है उनका योग कितना 9 है, तथा दिया है, क्या दिया है दोस्तों, आपका यहाँ पे अंतःखंडों का योग कितना है 9 है। इसको दोस्तों जब आप सिंप्लीफिकेशन करेंगे इसका, तो ये क्या आएगा आपका AB, ठीक है, और ऊपर आएगा 2 दोस्तों, दोनों में है तो बाहर कॉमन आ जाएगा, इसके साथ आएगा A + B = 1। अब देखिए यहाँ पर A + B की जगह मैंने कितना रख दिया, समीकरण यहाँ लिख देंगे, समीकरण 1 व 2 से 9 रख दिया। ये जो AB है इसको मैं इस साइड लेके आऊँगा तो यहाँ डिवाइड मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और यहाँ A की जगह ये मैंने रख दूँगा साइड में 9 - B, और साथ में आपका B का अंदर गुणा किया दोस्तों, 9B - B² आ गया, ये कितना है 18। इन सब को इस साइड लेके आया तो -B² - 9B + 18 बराबर 0 आ गया। इसके फैक्टर करेंगे तो दोस्तों आपका आ गया B - 6 गुणा B - 3, और यहाँ पे इसको इक्वल टू 0 का 6 आ गया, इसको इक्वल टू 0 3 आ गया। अब देखो यह B का वैल्यू मैं 6 रखता हूँ तो A का वैल्यू 3 आ जाता है, और B का वैल्यू मैं 3 रखता हूँ तो A का वैल्यू 6 आ जाता है। तो हम लिख देंगे जब A बराबर आपका 3 और B बराबर 6, तो समीकरण, रेखा का समीकरण क्या आएगा दोस्तों, x बटे A का वैल्यू, y बटे B का वैल्यू = 1, और जब A बराबर 6 और B बराबर 3, तो रेखा का समीकरण क्या आएगा, x बटे 6 + y बटे 3 = 1। बस यही दोस्तों आपको यहाँ पे काम करना था। इसका आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं यदि चाहते हैं तो। यहाँ से इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे एलसीएम लेके तो 2x + y = 6, इसका x + 2y = 6। कैसे एलसीएम आएगा 6 यहाँ डिवाइड में उस साइड मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यहाँ आपका 2 आ जाएगा, यहाँ पे ऊपर 1 आ जाएगा। ओके, थैंक यू दोस्तों, अभी इस वीडियो में इतना काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।